कल्याण के अंदर जो बौद्ध भूमि के ऊपर हमला हुआ, जो बौद्ध भूमि को उद्ध्वस्त किया गया, वो बुलडोज़र के सीन देखकर भनते लोगों को वहाँ पे रोता हुआ, चिल्लाता हुआ और उसके लिए तड़पता हुआ देखकर एक संवेदना के प्रति, हमदर्दी के प्रति मुस्लिम समाज में ये चर्चा और फिक्र चल रही थी कि ये बुलडोज़र जो है ये खाली मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा, बौद्ध भूमि भी उद्ध्वस्त करने का काम हुआ है। इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। और व्हाट्सएप पे शुरू हुई इस चर्चा का नतीजा यह है कि आज नांदेड़ के तमाम मुस्लिम समाज के जो दानेश्वर हजरात हैं वो लोग इकट्ठा है और कलेक्टर के ज़रिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये निवेदन दिया गया कि बौद्ध भूमि को पुनर्वसन किया जाए, जैसे पहले थी वैसे बसा कर दिया जाए, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। कल्याण में बुद्ध भूमि को ढहाए जाने, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा का अनादर करने, बौद्ध स्तूप में तोड़फोड़ और भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की प्रतिकृति को नुकसान पहुंचाने की घटना की खड़े शब्दों में निंदा की गई है। इस गंभीर मुद्दे पर मुस्लिम महासंघ नांदेड़ की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम महासंघ के संयोजक अखिल फारूकी और अब्दुल वहीद की पहल पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूनुस पटेल और फारूक अहमद के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर यह ज्ञापन दिया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि ये घटना केवल किसी एक समाज की आस्था पर हमला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित समानता, बंधुता और धार्मिक स्वतंत्रता के मूल्यों पर एक गंभीर प्रहार है। ज्ञापन में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि कल्याण में बुद्ध भूमि पर की गई इस कार्रवाई से बौद्ध समाज की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं, जिससे राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। तथागत बुद्ध के विचारों ने पूरी दुनिया को शांति, करुणा और मानवता का संदेश दिया है। ऐसे महापुरुष की स्मृतियों से जुड़े पवित्र स्थान पर बुलडोजर चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मुस्लिम महासंघ ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और न्यायिक निगरानी, जुडिशियल सुपरविजन में जांच कराई जाए। साथ ही बुद्ध भूमि को उजाड़ने के लिए जिम्मेदार सभी दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ढहाई गई बुद्ध भूमि का सरकारी खर्च पर तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए और वहां स्थित स्तूप, वृक्ष संपदा तथा अन्य ऐतिहासिक स्मृतियों को पूरी तरह पहले जैसा बहाल किया जाए। इस दौरान मुस्लिम महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा, अन्याय चाहे किसी पर भी हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा संवैधानिक और मानवीय कर्तव्य है। बुद्ध भूमि पर हुआ ये हमला सिर्फ बौद्ध समाज का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। इसलिए पूरा मुस्लिम समाज बौद्ध भिक्षुओं, भंतों और बौद्ध समुदाय के इस न्याय संगत संघर्ष में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। निवासी उप जिलाधिकारी किरण अम्बेडकर ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इन मांगों को तुरंत सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। इस बीच मुस्लिम महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा जाएगा। उपस्थित लोगों ने एक सुर में कहा कि बुद्ध भूमि का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और संविधान व सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सभी समाजों का एकजुट होना आज समय की सबसे बड़ी मांग है।